शेयर बाजार में निवेश करने की चाहत तो बहुत लोगों की होती है, पर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। अगर ये सवाल कभी भी मन में आया है तो आज इसका जवाब मिलने वाला है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया है तो बहुत बड़ी, और सच कहें तो कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगती है ना। और लोग वही आकर अटक जाते हैं कि आखिर पहला स्टेप क्या लें। तो इसका एकदम सीधा साधा जवाब है एक डीमैट अकाउंट। जी हाँ, आज के ज़माने में इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का यही कह लीजिए एक ही दरवाज़ा है। अच्छा, तो जब ये निवेश की चाबी है तो चलिए ज़रा इस चाबी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये डीमैट अकाउंट होता क्या है और ऐसा क्या है इसमें कि आज हर इन्वेस्टर के लिए ये इतना ज़रूरी हो गया है। डीमैट, इसका पूरा नाम है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है तो इसको आसान भाषा में समझिए। ये एक डिजिटल लॉकर या डिजिटल तिजोरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ना। ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट में हमारे खरीदे हुए शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी सिक्योरिटीज एकदम सेफ रखी जाती हैं। सोचिए, एक जमाना था जब शेयर्स के लंबे चौड़े कागज के सर्टिफिकेट्स होते थे। अब उसमें हमेशा एक टेंशन बनी रहती थी, कहीं चोरी ना हो जाए, फट ना जाए या गुम ही ना हो जाए। लेकिन डीमैट अकाउंट ने तो जैसे पूरा खेल ही बदल दिया। अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली सेफ है। शेयर्स खरीदने बेचने में बस कुछ सेकंड्स लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह अपने फोन या लैपटॉप पर आराम से ट्रैक हो जाते हैं। मतलब कोई झंझट ही नहीं। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि डीमैट अकाउंट कितना ज़रूरी है। तो जाहिर है अगला सवाल मन में यही आएगा कि भाई इसे खोलने के लिए तैयारी क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। और यहाँ एक अच्छी खबर है, वो ये कि लगभग हर कोई डीमैट अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे कोई भारत में रहता हो या एनआरआई हो, कंपनियां हो, अरे यहाँ तक कि पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर भी एक माइनर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सोचिए, बचपन से ही इन्वेस्टमेंट की अच्छी आदत डालने का कितना बढ़िया तरीका है ये। अच्छा, तो अकाउंट खोलने का प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने पास तैयार रखने चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पैन कार्ड। ये तो एकदम मैंडेटरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर पहचान और पते के प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पासपोर्ट जैसी कोई आईडी चलेगी। एक पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ, एक कैंसल्ड चेक। ये इसलिए ताकि डीमैट अकाउंट को बैंक अकाउंट से आसानी से जोड़ा जा सके। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खुल जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम है एक अच्छा ब्रोकर चुनना, जिसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या डीपी भी कहते हैं। जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो है और भी कई हैं। फिर बस उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर साइन अप करना होता है। आजकल तो ई-केवाईसी का ज़माना है तो प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो गया है। सिर्फ पैन और आधार की डिटेल्स डालनी है, ओटीपी आएगा और वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर देना है, बैंक अकाउंट को लिंक करना है और बस जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है और अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी। देखिए, अकाउंट खोल लेना ये तो बस प्रोसेस का एक पार्ट है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए कुछ और ज़रूरी बातें और नियम हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं चार्जेस की। हर ब्रोकर के चार्जेस थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के चार्ज होते हैं। एक तो है अकाउंट ओपनिंग फीस, वैसे आजकल ज़्यादातर ब्रोकर्स ही लेते ही नहीं हैं। दूसरा है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या एएमसी, जो साल में एक बार लगता है। और तीसरा, हर खरीद बिक्री यानी हर ट्रांजैक्शन पर लगने वाला चार्ज। तो समझदारी इसी में है कि ब्रोकर चुनने से पहले इन सभी चार्जेस को अच्छे से कंपेयर कर लिया जाए। अब आते हैं उन आम गलतियों पर जिनसे बचना चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक, और ये बहुत लोग करते हैं, वो है पैन और आधार कार्ड में डिटेल्स का मैच ना होना। नाम की स्पेलिंग, जन्म की तारीख, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अगर ज़रा भी फर्क हुआ तो एप्लीकेशन प्रोसेस अटक सकता है, उसमें देर हो सकती है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है पावर ऑफ अटर्नी, जिसे पीओए भी कहते हैं। अब ये क्या है? समझिए, ये एक तरह का अग्रीमेंट है। जब शेयर्स बेचने का ऑर्डर दिया जाता है तो ये ब्रोकर को उन्हें डीमैट अकाउंट से निकालने का अधिकार देता है। तो इसे साइन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये पता होना चाहिए कि ब्रोकर को क्या क्या राइट्स दिए जा रहे हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है?
देखिए, डीमैट अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट या एक टूल नहीं है। ये भारत में जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट का रिवॉल्यूशन आया है ना, ये उसका सिंबल है और ये आने वाले कल की नींव भी है। और अगर किसी को कोई शक हो तो ये आंकड़ा देखिए, 20 करोड़ से भी ज्यादा। जी हाँ, भारत में डीमैट अकाउंट्स की संख्या 20 करोड़ को पार कर चुकी है। ये नंबर अपने आप में कहानी कहता है। ये दिखाता है कि देश के करोड़ों लोग अब इन्वेस्टमेंट के इस नए डिजिटल और आसान रास्ते पर चल पड़े हैं अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी भाग रही है, ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि डिजिटल इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगला बड़ा कदम, अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा।